जब सदन में गरजा यादव शेर तो दिल्ली से लखनऊ तक मच गई खलबली। मोदी के मंत्री झांकने लगे बगले, कहने लगे ऐसे कौन धोती खोलता है भाई। जिसने चलवाई गोली उसी को राम मंदिर बनवाने का जिम्मा दे दिया। एक बात पर बीजेपी सांसदों को लगी मिर्ची, लखनऊ में योगी की कुर्सी हिली। जब सदन में यादव शेर गरजता है तो दिल्ली की सत्ता हिलती है और लखनऊ तक खलबली मच जाती है। मंगलवार को लोकसभा में नजारा कुछ ऐसा ही था। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बजट पर बोलना शुरू किया तो मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री अपने बगले झांकने लगे। अमित शाह से लेकर पीयूष गोयल और किरण रिजिजू से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक सब के सब सन्न रह गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक एक करके सरकार की ऐसी धोती खोली कि सत्ता पक्ष के पास सिर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों को लग रहा था कि वो बजट के आंकड़ों में देश को उलझा देंगे, लेकिन अखिलेश ने वो कच्चा चिट्ठा खोला कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अखिलेश यादव का वो रौद्र रूप जिसने न सिर्फ बजट की धज्जियां उड़ाई बल्कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को ऐसा आईना दिखाया कि सदन में सन्नाटा पसर गया। अखिलेश यादव ने सदन के बीचों बीच खड़े होकर दहाड़ते हुए कहा कि यह बजट दिशाहीन है। उन्होंने सीधे वित्त मंत्री की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि इस बजट में गरीब के लिए क्या है। किसानों की दोगुनी आय का वादा करने वाली सरकार से हिसाब मांगते हुए अखिलेश ने कहा कि 11 बजट आ गए, लेकिन आज भी देश का मजदूर और किसान बदहाल है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के बजट से 3 चीजें पूरी तरह गायब है और वो है गरीब, समृद्धि और मुस्कान। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भरता का झूठा ढोल पीट रही है, जबकि हकीकत यह है कि हम एक तरफा व्यापारिक समझौतों के जरिए अमेरिका जैसे देशों के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अखिलेश के इस प्रहार पर जब सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने शोर मचाना शुरू किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए ऐसी चुटकी ली कि पूरे सदन में ठहाके गूंजने लगे और मंत्रियों के चेहरे उतर गए। भाषण का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब अखिलेश यादव ने मेरठ के सांसद अरुण गोविल के बहाने पूरी भाजपा की घेराबंदी कर दी। उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने की कोशिशों पर तंज कसते हुए कहा कि वित्त मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि हमारे राम जी को यहां आगे बैठाना चाहिए था, लेकिन आपने उन्हें पीछे की लाइनों में धकेल दिया है। जब सत्ता पक्ष के लोग समझ नहीं पाए कि इशारा किसकी तरफ है तो अखिलेश ने पलटकर कहा, हे भगवान, क्या वित्त मंत्री जी राम जी को भी नहीं पहचानती। इस एक टिप्पणी ने भाजपा के उस दावे की हवा निकाल दी जो खुद को राम का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। अखिलेश ने दिखा दिया कि जो राम को पर्दे पर लेकर आए उन्हें ही भाजपा ने हाशिए पर डाल दिया। जब सत्ता पक्ष के किसी सदस्य ने इतिहास का जिक्र करते हुए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलने की बात छेड़ी तो अखिलेश यादव ने वो पलटवार किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अखिलेश ने दहाड़ते हुए कहा, जिन्होंने गोली चलवाई थी आज वही राम मंदिर बनवा रहे हैं। उनका इशारा नृपेंद्र मिश्रा की तरफ था, जो उस समय मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी और ताकतवर अधिकारी थे और आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। अखिलेश ने दो टूक शब्दों में कहा कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर सदन में मत आया करो। उन्होंने साबित कर दिया कि जिस अधिकारी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए थे आज वही भाजपा सरकार की आंखों का तारा बना हुआ है। इस खुलासे ने भाजपा के उस नैरेटिव को तार तार कर दिया जिसे वो सालों से भुना रहे थे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने काशी की विरासत के साथ हो रहे खिलवाड़ पर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिकर्णिका घाट पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को हटाया गया और विकास के नाम पर प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया। अखिलेश ने कहा कि आप विरासत की बात करते हैं लेकिन आप खुद अपनी जड़ों को काट रहे हैं। उन्होंने आरक्षण और कानून व्यवस्था पर भी योगी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। अखिलेश ने साफ कहा कि जब तक दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबर का हक और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक भारत को विकसित कहना एक सफेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं। अखिलेश यादव का यह भाषण सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि ये पिछड़ों और वंचितों की वो आवाज थी जिसने सत्ता के गलियारों में कंपन पैदा कर दिया। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह और मोदी के मंत्रियों को आईना दिखाया उससे साफ है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति के सबसे बड़े धुरी बनने वाले हैं। उन्होंने बता दिया कि लच्छेदार भाषणों से पेट नहीं भरता, नहीं देश चलता। सदन में अखिलेश की इस दहाड़ ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक संदेश भेज दिया है कि विपक्ष न सिर्फ मजबूत है बल्कि वो सत्ता पक्ष की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का दम रखता है। अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में एक एक पॉइंट पर सरकार को धोया उसने साबित कर दिया कि वाकई यादव शेर जब गरजता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। खैर, आपका क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।